नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदौर में आने वाले प्रवासी यात्री इंदौर पहुंचने पर एयरपोर्ट से होटल या घर तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि बैठक में अतिथियों के इंदौर पहुंचने पर रुकने के होटल अथवा घर तक निःशुल्क यात्रा के संबंध में चर्चा की गई। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि यद्यपि एयरपोर्ट में शटल एवं अन्य वाहनों की भी व्यवस्था की गई है, तथापि कुछ अतिथि ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने स्तर पर इंदौर में रुकने की व्यवस्था की होगी। ऐसे अतिथियों के लिए स्टार कैब, ओला, उबर जैसी कंपनियों के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है कि उनके गंतव्य तक निःशुल्क रूप से छोड़ा जा सके। आपको बता दें कि इस बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलयराजा टी, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, एडीएम अजय देव शर्मा, सीईओ स्मार्ट सिटी दिव्यांग सिंह भी उपस्थित रहे। प्रवासी भारतीय हमारे मेहमान हैं और अतिथि देवो भव की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है, उसके अनुसार उनको प्रॉपरली रिसीव करके और होटल तक पहुँचे, होटल से कार्यक्रम के वेन्यू तक, वेन्यू से होटल और होटल से एयरपोर्ट, उसके माइक्रो प्लानिंग के लिए आज हम एकत्रित हुए थे कि किस तरह से डिफरेंट मोड्स रह सकते हैं। जो डेजिग्नेटेड होटल्स हैं उसमें तो शटल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, किंतु कुछ ऐसे स्थान भी हो सकते हैं जो स्वयं किसी ने बुक कराए हों। उसके लिए हम किस तरह से मुफ्त बस कहिए, टैक्सी कहिए, वाहन उपलब्ध करा सकते हैं, उसकी हम चर्चा आज डिस्कस की है और जल्दी ही आज रात तक हम उसको फाइनल कर देंगे, ताकि उनको आवागमन का भी हम मुफ्त वो देंगे और सुलभ करेंगे, प्रॉपर्ली रिसीव करेंगे, वेलकम करेंगे और वहीं से इसको प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको बिल्कुल भी असुविधा ना हो। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मुंगभाई पटेल ने गत दिवस कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की 44वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल मुंगभाई पटेल ने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं से नागरिकों को परिचित कराना और उनसे लाभ प्राप्त कर समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने में जनसंपर्क कर्मियों का प्रमुख योगदान रहता है। जनसंपर्क विभिन्न संगठनों और जनता के बीच कड़ी के रूप में विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। आमजन को सूचनाएं देकर ज्ञान वर्धन कर सशक्त बनाने में जनसंपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ पटेल ने कहा कि योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनसंपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग युवा, महिला, किसान, जनजातीय और अनुसूचित जाति सहित विभिन्न समुदाय को योजनाओं से परिचित कराकर अधिकतम लोगों तक हित लाभ पहुंचाने में प्रभावी कार्य कर रहा है। योजनाओं को समुदाय से जोड़कर जनसंपर्क ने विकास को ऊंचाई दी है। इंदौर में गुरुवार को 12 स्थानों पर निःशुल्क कोवैक्सीन टीके लगाए जाएंगे। निःशुल्क कोविशील्ड टीके के लिए इंदौरियों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। शासन स्तर पर कोविशील्ड टीके उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, निजी सेंटरों पर जरूर ये उपलब्ध है। जिला टीकाकरण नोडल अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता का कहना है कि हमने शासन को कोविशील्ड टीके की मांग भेज दी है। दरअसल इंदौर में अब भी 25 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अब तक कोरोना की सतर्कता डोज यानी कि तीसरा टीका नहीं लगवाया है। गुरुवार को जिन 12 स्थानों पर निःशुल्क कोवैक्सीन टीके उपलब्ध कराए गए हैं उनमें हुकुमचंद पाली क्लिनिक, महावीर ट्रस्ट टीकाकरण केंद्र, राजेंद्र नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र, एमओजी लाइसेंस शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मल्हारगंज अस्पताल, मांगीलाल चूड़िया अस्पताल, बाणगंगा अस्पताल, अरण्य नगर अस्पताल, भंवरकुआ अस्पताल, खजराना शहरी स्वास्थ्य केंद्र, पीसी सेठी अस्पताल और एमवाई अस्पताल शामिल है। इनमें से एमओजी लाइसेंस स्वास्थ्य केंद्र को छोड़कर शेष सभी कोवैक्सीन की 200 डोज टीके उपलब्ध कराए गए हैं। एमओजी लाइसेंस पर 300 कोवैक्सीन टीके उपलब्ध रहेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं को जल्द ही अच्छी खबर मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की तैयारियों में जुटा है। सूत्रों के अनुसार करीब 250 पदों के साथ राज्य सेवा परीक्षा घोषित होगी। सूत्रों के अनुसार आयोग के अधिकारी बीते दिनों से लगातार परीक्षा की घोषणा के लिए
विज्ञापन और विज्ञप्ति पत्र तैयार करने में जुटे हैं। घोषणा में देरी होने के पीछे डिप्टी कलेक्टर की रिक्तियां और पदों की जानकारी आयोग तक नहीं पहुंचाना बताया जा रहा है। राज्य सेवा में सबसे अहम पद डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के होते हैं। आयोग को डीएसपी, नायब तहसीलदार समेत अन्य पदों की रिक्तियों की जानकारी तो मिल गई है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर के खाली पद और इस वर्ष के घोषित होने वाली रिक्तियों की जानकारी नहीं पहुंची है। शासन की ओर से गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर के पदों का आधिकारिक रिक्ति पत्र आयोग को मिलने का आश्वासन मिला है। 30 दिसंबर को राज्य सेवा परीक्षा 2022 की घोषणा होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार सुबह करीब 11 बजे इंदौर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मंडोला, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, प्रमोद टंडन व अन्य ने उनकी अगवानी की। फिर यहां कुछ देर रुकने के बाद वे सांवेर के लिए रवाना हो गए। दरअसल सांवेर विधानसभा को सिंधिया 49 करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात देंगे। यहां 5.5 करोड़ की लागत से बनी 50 बेड के अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। क्षेत्र विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि सांवेर विधानसभा में आज का दिन स्वास्थ्य सौगातों का अहम दिन है। सिंधिया यहां कनाड़िया अस्पताल, मांगलिय आयुष अस्पताल, कंपेल में 30 बेड के अस्पताल, तलावली चांदा में पहले फूड एंड ड्रग्स लैब का निर्माण, सांवेर सिविल अस्पताल में पैथोलॉजी सहित अन्य सौगातें मिलेगी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर आज सुबह खालसा कॉलेज में विशेष दीवान सजाया गया। दोपहर 12 बजे से अटूट लंगर चलेगा और शाम 4 बजे तक रहेगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर आज सुबह खालसा कॉलेज में विशेष दीवान सजाया गया। सुबह 6 बजे से ही कीर्तन शुरू हो गए थे। वहीं आज विख्यात कीर्तनकार भाई बलविंदर सिंह रंगीला दिखाना और जाना प्रस्तुति देंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे से अटूट लंगर चलेगा और शाम 4 बजे तक रहेगा। उसके बाद रात 8 बजे से लंगर पुनः शुरू होगा, जो रात 12 बजे तक चलेगा। इधर कीर्तन शाम 6:30 बजे से शुरू होकर रात 2 बजे तक चलेगा। रात 12:20 बजे फूलों की बरसात होगी। राज्य शासन ने 2015 बैच की आईएएस अधिकारी रानी बंसल की सेवाएं समाप्त कर दी है। वे बागली एसडीएम रहते हुए 2019 से सेवा से गायब है। उन्होंने शासन को अवकाश की सूचना भी नहीं दी है और शासन की ओर से दिए गए नोटिसों का जवाब भी नहीं दिया है। इसके मद्देनजर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने डीम्ड रेजिग्नेशन के जरिए नौकरी से हटाने के आदेश दिए हैं। भारत सरकार ने उनकी सेवा समाप्ति का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और साथ ही उनके अपने काम और दायित्वों में लापरवाही के चलते मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राज्य शासन ने रेजिग्नेशन के जरिए उन्हें पद से हटाने के आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 19 नगरीय निकायों का चुनाव कार्यक्रम बुधवार को घोषित कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जानकारी अनुसार 30 दिसंबर से चुनाव की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र लेने का क्रम शुरू होगा, जो 6 जनवरी 2023 तक के लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 7 जनवरी को होगी और 9 जनवरी तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी किया जाएगा। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इन नगरीय निकायों में 343 वार्ड और 720 मतदान केंद्र है, जिन पर 5,07,308 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें से 2,60,301 पुरुष, 2,86,969 महिला और 38 अन्य मतदाता है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।